हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो सादा ब्लाउज की कटिंग कैसे करें, तो उसके लिए हमें पीछे वाली ब्लाउज की कटिंग करनी होगा और यहाँ पर रूबिया पीस लेना है जो कि मैंने डबल करके रख लिया। अब जिसकी मैं कटिंग करने वाली हूँ उनकी जो ब्लाउज की लंबाई है वो 13 इंच की है। 1 इंच प्लस करते हुए 14 इंच का निशान लगा देंगे और उसके बाद उनकी जो फिटिंग है वो 32 इंच की है, तो 8 इंच का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच प्लस करते हुए 10.5 इंच का निशान लगा देंगे। उसके बाद ऊपर से हम 5 इंच का निशान लगाएंगे, जिसमें से हम 2 इंच गला ले लेंगे और 3 इंच हमारा शोल्डर हो जाएगा। तो ये पीछे वाली ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। तो गले की जो चौड़ाई वो 2 इंच ली हमने और गले की लंबाई हमें लेना है 9 इंच। आपस में इसको मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाया और यहाँ पर हम गोल गला बना लेंगे। वो हमें किस तरीके से बनाना है, इस तरीके से यहाँ पर निशान को बाहर की ओर लेना है और इस तरीके से गोल गला बनाना है। अब यहाँ पर हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, तो 5.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से मिला लेंगे। जो फिटिंग के 2 निशान हमने लगाए थे उनको भी इस तरीके से मिलाना है। निशान हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे, कोने के यहाँ से 1 इंच निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हम बाजू को अटैच करेंगे, तो यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से। और नीचे की ओर हमें हाफ हाफ इंच डाउन करना है इस तरीके से और यहाँ पर गोलाई दे देनी है। इससे क्या होगा, हमारी जो बाजू है उसकी फिटिंग अच्छी आएगी। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। जस्ट इसको ही रखकर हम आगे वाली ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे कपड़े के ऊपर और इसी को हम जो आगे वाला ब्लाउज होता है उसकी कटिंग कर लेंगे। इसको हमने रख दिया। अब इसको चारों ओर से हम निशान लगा देंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ गले को छोटा करना है। और यहाँ पर हम बिना बेल्ट के ही ब्लाउज बनाने वाले हैं, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लंबाई में बढ़ाना नहीं पड़ेगा। सेम जो आगे पीछे की जो लंबाई वो सेम रहेगी। इस तरीके से हमने निशान लगा दिया। अब सीधी लाइन बना लेंगे और यहाँ से हम 6 इंच का गला ले लेंगे। अब जो ये गला है आगे का गला है, तो यहाँ पर हमने 6 इंच लिया है। चौड़ाई में हम 2.5 इंच ले लेंगे। तो 32 इंच का ब्लाउज है, तो हमें यहाँ पर 6 इंच का गला लेना है। अगर वो ज्यादा होता है जैसे 36 या इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच का गला लेते हैं। इस तरीके से हमने निशान लगा दिया। अब इसको निशान को हम मिला लेंगे और यहाँ पर गोल गला बना लेंगे। एक बॉक्स बना दिया। अब यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। जो गला रहेगा वो गोल हो जाएगा हमारा। इस तरीके से हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऊपर नीचे की जो लंबाई आगे पीछे की जो ब्लाउज है उसकी लंबाई सेम है, सिर्फ हमने गले को छोटा किया। अब यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा लेंगे 8 इंच का और यहाँ से थोड़ा सा हाफ इंच जितना अंदर की ओर इस तरीके से निशान लगाना है। तो ये हमारे आर्म होल की छटाई हो जाएगी। तो ये आगे वाला ब्लाउज है, इसकी हमें छटाई करना जरूरी होता है। ये हमारे बाजू के यहाँ से सलने आते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा दिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस आगे वाले पार्ट में हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, लंबाई वगैरह सब सेम थी, सिर्फ गले को छोटा किया और आर्म होल को थोड़ा सा कट किया। तो देखिए इस तरीके से हमने आगे वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब क्या करेंगे, हमें 4 निशान लगाने हैं। तो बीच में से जो साइड से जॉइंट है उसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम 5 इंच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर बिना बेल्ट का ब्लाउज है, सादा ब्लाउज। और यहाँ पर 2 इंच का हमें सल डालना है, इसलिए दोनों साइड से 1-1 इंच का निशान लगाना है। और जो सेंटर का निशान है वहां से इंच टेप को रखना है और 4 इंच का निशान लगाना है। और दोनों साइड से जो 1-1 इंच के निशान है उनको इस तरीके से मिलाना है। और यहाँ से हमें एक सल डालना है 2 इंच का, इस तरीके से सल डालना है। अब जहाँ बटन वाली पट्टी है, सॉरी, अब जो हम बाजू वगैरह लगाते हैं वहां से इस तरीके से चौक को रखना है और इंच टेप को रखते हुए 3 इंच का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें लंबाई में 3 इंच का निशान लगाना है और उसके बाद इस तरीके से हमें सल डालना है। तो इसकी सिलाई की वीडियो जल्दी आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब क्या करेंगे, तीसरा निशान लगाएंगे। तो बटन वाली पट्टी के यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और 3.5 इंच का इस तरीके से निशान लगाने के बाद इंच टेप को तिरछा रखेंगे और यहाँ पर हम 3.5 इंच का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें तिरछा सल डालना है और इस तरीके से हमें सिलना है इसको। चौथा निशान हम फिटिंग के यहाँ से लगा देंगे। तो इंच टेप को रखना है, 3 इंच का एक इस तरीके से निशान लगाना है और इंच टेप को फिर से रखेंगे और तिरछा रखते हुए 5 इंच तक इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो चारों सल हमारे इस तरीके से डल जाएंगे, दोनों तरफ से मतलब हल्का हल्का हमें इस तरीके से निशान लगाना है। देखिए इस तरीके से हमने चारों सल का निशान लगा दिया। ये इस तरीके से हमने निशान लगा के इसको रेडी कर लिया। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको सिलना है। तो चारों सल को इस तरीके से पकड़ना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है।
तो देखिए इस तरीके से आगे वाले पार्ट की भी हमने कटिंग कर ली है। अब क्या करेंगे, इंच टेप को यहाँ बाजू के यहाँ से रखेंगे और जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसी के हिसाब से हम बाजू कट कर लेंगे। तो 10 इंच आ रहा है यहाँ पर, 10.5 था, आधा इंच हमने छोड़ दिया क्योंकि शोल्डर जुड़ते हैं। अब यहाँ पर हमने बाजू बनाने के लिए कपड़ा ले लिया और इस तरीके से कपड़े को डबल कर लिया। अब यहाँ पर हम 10 इंच का इस तरीके से कपड़ा ले लिया। अब नीचे से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। जो बाजू हम बनाने वाले उसकी लंबाई 4 इंच की है, तो इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पर हम अलग से पट्टी नहीं लगाएंगे, इस 1.5 इंच वाले कपड़े को अंदर की ओर मोड़ देंगे। अब ऊपर से जहाँ पर हमने निशान लगाया इंच टेप को रखना है, 4.5 इंच का इस तरीके से निशान लगाना है। नीचे की ओर हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। तो देखिए अब इंच टेप को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। 10 इंच की इसकी लंबाई थी, तो 5 इंच का हम इस तरीके से आधा निशान लगाएंगे बीच सेंटर में और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो जाएगी। बाजू की हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें अलग से पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया था उसको ये अंदर की ओर फोल्ड करना है। इस तरीके से हमारी बाजू तैयार हो जाएगी। ये हमने बीच सेंटर में कट लगा लिया और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। अब देखिए किस तरीके से कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करना है। ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इस तरीके से हमें अंदर की ओर मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हम आर्म होल की छटाई कर लेते हैं। तो कोई भी एक साइड ले लीजिए आप और इस तरीके से चौक को रखना है, आधा इंच जितना अंदर की ओर इस तरीके से निशान लगाना है। तो ये हमारी बाजू की आगे वाले जो ब्लाउज होता है उसकी छटाई हो जाएगी। ये हमारी बाजू भी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे और उसमें से लंबी वाली पट्टियां कट कर लेंगे। तो ये देखिए 1 इंच जितना, 1 से 1.5 इंच जितना हमने चौड़ाई में 2 लंबी पट्टियां कट कर ली। इसको हमें कहाँ अटैच करना है, एक तो जो ब्लाउज हमने पीछे का कट किया था, एक आगे वाला ब्लाउज कट किया था, वहां नीचे से इस तरीके से इसको रखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो निशान हमने लगाए थे 4 और दूसरे वाले को भी इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और दोनों हाथों से इस तरीके से दबा देंगे तो दूसरे वाले पर भी सेम निशान लग जाएंगे। उसके बाद हम पट्टियां अटैच करेंगे। तो किस तरीके से लगानी है पट्टियों को वो हम आपको बताएंगे। तो देखो दोनों पे निशान लग गया। इस तरीके से आमने सामने रखना है दोनों गोलों को। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से सल डालना है और सल डालने के बाद इस पट्टी को अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से सल डालना है 2 इंच का और उसके बाद पट्टी को अटैच करेंगे। सादा ब्लाउज है बिना बेल्ट का, तो इसलिए हमें यहाँ पर पट्टी को अटैच करना होगा। तो दोनों दोनों पर लगाना हमें इस तरीके से, सल डालने के बाद पट्टी को लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको भी रेडी कर लिया। अब पीछे वाले जो ब्लाउज है उसको ले लेंगे और यहाँ पर हम 2 सल डाल लेते हैं। तो 5 इंच का इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और निशान लगाएंगे और ऊपर से हम 3.5 इंच ले लेंगे और दोनों तरफ से आधा आधा इंच लेना है और इस तरीके से निशान लगाना है। दूसरी तरफ को पलट लेंगे और इसके ऊपर भी हम सेम निशान लगा देंगे। हाथों से हम इसको थोड़ा सा दबा लेंगे तो दोनों तरफ से सेम निशान लग जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ से निशान लग चुका है, थोड़ा सा चौक घुमा देंगे हम। अब यहाँ पर हमें सल डालना है, इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से हमें तिरछी वाली सिलाई लगानी है। और जब सल डालेंगे उसके बाद हमें इस पट्टी को अटैच करना है। सल डालने के बाद हमें पट्टी लगानी है और इस तरीके से पीछे की ओर पलटते हुए हमें इस पट्टी को अटैच करना है। तो इसकी सिलाई की वीडियो जल्दी आपके साथ शेयर कर दूंगी किस तरीके से सिला जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। ये हमने आगे वाले दोनों तरफ से पट्टियां अटैच करनी है और पट्टी लगाने के बाद सल वगैरह डालने के बाद इस तरीके से हमें जोड़ना है कंधों के यहाँ से। दोनों बाजू को भी हम साइड से लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें गले के लिए पाइपिंग भी तैयार करनी है। तो हम यहाँ पर बच्चों का कपड़ा ले लेंगे इस तरीके से और तिरछी पट्टियां कट कर लेंगे इसमें से। तो यहाँ पर हमें गोट लगानी है, तो इसलिए हम यहाँ पर तिरछी पट्टियां कट कर लेंगे 1 इंच या आधा इंच जितना। तो 1 इंच जितना पट्टियां मैंने कट करी है। तो ऐसे में 2 पट्टियां कट कर लूंगी, डबल कपड़ा है तो 4 पट्टियां कट हो जाएगी। ये देखिए और हमें इस तरीके से रखना है इसको और यहाँ से सिलना है और सारी पट्टियों को इस तरीके से अटैच करना है। उसके बाद हम गोट लगाएंगे इसकी। देखिए दोस्तों काफी आसान तरीके से हमने सादा ब्लाउज की कटिंग कर ली है और आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसकी सिलाई की वीडियो जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी किस तरीके से इसको सिला जाता है। बहुत आसान तरीका है, अच्छा लगा हो तो जरूर ट्राई करना।